हेलो एवरीवन, लाइफ एंड जर्नी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आपके पास धन क्यों नहीं आता? यह सवाल नहीं, एक आईना है जो आपको आपकी सोच, आदतों और दृष्टिकोण को दिखा रहा है। दोस्तों, धन एक चुंबक की तरह है। यह वहां खींचता है जहां सकारात्मक सोच और मजबूत इरादा होता है। अगर आपके मन में बार बार यह विचार आता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप खुद ही उस कमी को मजबूत कर रहे हैं। अपनी सोच को बदलें। खुद से कहिए, पैसा मेरे पास आ रहा है, मैं इसके लिए तैयार हूं। दुनिया में सबसे अमीर लोग हमेशा कहते हैं, पहले दो फिर लो। अगर आप सिर्फ लेने की सोच रहे हैं और देने में पीछे हैं, तो धन आपसे दूर रहेगा। अपनी सेवा, ज्ञान और मेहनत के जरिए दूसरों की जिंदगी में मूल्य जोड़िए। तो दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि धन क्यों नहीं आता, सवाल यह है कि आप उसे आने के लिए कितना तैयार हैं। अपनी सोच बदलिए, मौके को पकड़िए और उस ऊर्जा को पैदा कीजिए जो धन को आपकी ओर खींचे। क्योंकि याद रखिए, आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। धन खुद एक मेहमान है। धन वहां आता है जहां उसे सम्मान, समझदारी और सही उपयोग का माहौल मिलता है। अगर आप इसे सिर्फ दिखावे, फिजूल खर्ची या असंतोष में झोंक देते हैं, तो यह मेहमान लंबे समय तक नहीं टिकता। वहीं गौतम बुद्ध की यह कहानी आपको सिखाती है कि धन को कैसे अपने पास लाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिख दें। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध के राज्य में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था स्नेहपुर। यह गांव अपनी सादगी और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन यहां के लोग अक्सर अपनी गरीबी और अभाव के कारण दुखी रहते थे। गांव के अधिकांश लोग मेहनती थे, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी। वे हमेशा सोचते रहते थे कि उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद धन उनके पास क्यों नहीं आता। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग और युवक पंचायत में इकट्ठा हुए। सभी अपनी अपनी समस्या लेकर आए थे। रामू किसान ने कहा, मैं रोज सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता हूं, लेकिन हर साल फसल खराब हो जाती है या कीमत इतनी कम मिलती है कि घर का गुजारा मुश्किल हो जाता है। मालती बुनकर ने अपनी बात जोड़ी, मैं रात दिन कपड़े बुनती हूं, लेकिन बाजार में उन्हें बेचने पर जो पैसे मिलते हैं, उनसे परिवार का पेट भरना भी मुश्किल हो जाता है। गांव के अन्य लोग भी अपनी अपनी परेशानियां बताने लगे। सभी की शिकायतें एक ही बात पर आकर रुकती थीं, धन हमारे पास क्यों नहीं आता। उसी समय गांव के बाहर से बुद्ध का आगमन हुआ। उनके शांत और करुणामय व्यक्तित्व से गांव के लोग प्रभावित हुए। बुद्ध के बारे में सुनकर गांव वालों ने सोचा कि उनकी समस्या का समाधान बुद्ध ही कर सकते हैं। अगले दिन सभी गांव वाले बुद्ध के पास गए और अपनी परेशानियों को उनके सामने रखा। रामू किसान ने विनम्रता से पूछा, महात्मा जी, हम मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे पास धन क्यों नहीं आता? कृपया हमें इसका कारण बताइए और हमें सही मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी समस्या समझता हूं, लेकिन इसका उत्तर पाने के लिए तुम्हें पहले कुछ समझना होगा। धन केवल मेहनत से नहीं आता, इसके लिए सही दृष्टिकोण और आचरण की भी आवश्यकता होती है। लेकिन पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम था धनपाल। वह अपने राज्य में सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्ति था। उसके खजाने में सोना, चांदी और रत्नों का अंबार था, लेकिन वह न तो खुश था और न ही संतुष्ट। उसकी लालसा हमेशा बढ़ती रहती थी। एक दिन धनपाल ने सोचा कि वह अपने धन को और अधिक बढ़ाने के लिए पड़ोसी राज्यों पर हमला करेगा। उसने अपनी सेना तैयार की और युद्ध के लिए निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह युद्ध भूमि में पहुंचा, उसे भयानक स्वप्न दिखाई देने लगे। उसने देखा कि उसके पास जो कुछ भी है वह सब जलकर राख हो रहा है। उसकी आंखें खुलीं और वह बेचैन हो उठा। उसने एक साधु से पूछा, यह क्या हो रहा है? मैं इतना अमीर हूं, फिर भी मुझे यह डरावने सपने क्यों आते हैं? साधु ने उत्तर दिया, राजन, तुम्हारे धन में लोभ और अहंकार भरा है। यह धन तुम्हें सुख नहीं देगा, बल्कि दुख और विनाश का कारण बनेगा। तुम्हें अपने धन को सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। राजा ने साधु की बात को नजरअंदाज कर दिया और अपने युद्ध अभियान पर निकल पड़ा। लेकिन उसकी सेना हार गई और वह खुद भी कैद में चला गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसका धन केवल भ्रम था। उसने अपनी भूल स्वीकार की
और साधु की शरण ली। साधु ने उसे सिखाया कि सच्चा धन वह है जो परोपकार और सद्गुण से अर्जित होता है। बुद्ध की कहानी सुनकर गांव वाले सोच में पड़ गए। रामू किसान ने पूछा, महात्मा, इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत धन है, हमें उसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए? बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, हां, लेकिन केवल यही नहीं, तुम्हें यह भी समझना होगा कि धन कमाने के लिए केवल मेहनत नहीं, बल्कि सही सोच, ईमानदारी और करुणा की भी जरूरत होती है। अब मैं तुम्हें 3 प्रमुख कारण बताता हूं कि धन तुम्हारे पास क्यों नहीं आता। अहंकार और लोभ। जो व्यक्ति लोभ और अहंकार से भर जाता है, वह चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, सच्चा धन नहीं कमा सकता। धन तब आता है जब तुम उसे बांटने की भावना रखते हो। यदि तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए करुणा नहीं है, तो धन केवल तुम्हारे पास आकर चला जाएगा। गलत सोच और मार्ग। यदि तुम अपने काम में ईमानदारी नहीं रखते या शॉर्टकट अपनाते हो, तो वह धन तुम्हारे जीवन में स्थिर नहीं रह सकता। सही रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वह तुम्हें स्थायी सुख देता है। धैर्य और संतोष की कमी। धन को आकर्षित करने के लिए धैर्य और संतोष बहुत आवश्यक हैं। यदि तुम हमेशा जल्दबाजी में हो और अपनी मेहनत से संतुष्ट नहीं हो, तो धन तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। बुद्ध की शिक्षाएं सुनने के बाद गांव वालों ने प्रण लिया कि वे अब सही मार्ग पर चलेंगे। रामू किसान ने अपनी फसल को सही तरीके से उगाने और ईमानदारी से बेचने का निश्चय किया। मालती बुनकर ने बाजार में अपने काम को नई रचनात्मकता के साथ प्रस्तुत करने का विचार किया। गांव के अन्य लोगों ने भी बुद्ध की बातों को अपनाया और अपनी सोच में बदलाव लाया। कुछ महीनों बाद स्नेहपुर का माहौल पूरी तरह बदल गया। लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उनके दिलों में शांति और संतोष का वास हुआ। उन्होंने समझ लिया था कि सच्चा धन केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि सही सोच, परिश्रम और दूसरों की भलाई में है। गांव छोड़ते समय बुद्ध ने कहा, धन केवल एक साधन है, साध्य नहीं। यदि तुम इसे सही तरीके से अर्जित और उपयोग करोगे, तो यह तुम्हारे जीवन को आनंद से भर देगा। लेकिन यदि तुम इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लोगे, तो यह तुम्हें दुख ही देगा। याद रखो, सच्चा धन करुणा, ईमानदारी और संतोष है। स्नेहपुर के लोग बुद्ध के इस संदेश को अपने जीवन का आधार बना लिया और हमेशा खुशहाल रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।